बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध का खजाना खाली, ईद से पहले तनख्वाहों की अदायगी खतरे में पड़ गई। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का इजहार तशवीश। मेयर कराची ने नर्सों की फाइल साइन कर दी। केएमसी ने नर्सों की अपग्रेडेशन के लिए सेक्रेटरी बल्दियात से इजाजत तलब कर ली। बल्दिया जनूबी पर रमजान की रहमतें नाजिल हो गईं, 7 करोड़ से जायद मिल गए। जिला बस्ती में हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर अमल दरामद करवाया जाए, रेहान हाशमी। वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी में दावत अफ्तार, यूनियंस रहनुमाओं की शिरकत। अवामी खिदमत के काम जारी हैं, दावे नहीं काम करते हैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद। कराची कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने ठेकेदार पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने 27 मई तक OZT फंड्स जारी करने का मुतालबा कर दिया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के हाफिज मुश्ताक कोरीजो, सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल हादी मरकियानी और फाइनेंस सेक्रेटरी कलंदर बख्श शाहानी ने कहा है कि सिंध का खजाना खाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लेकर हुकूमत सिंध उमूर चलाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत सिंध ने महकमा फाइनेंस के 31 मई को ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें पेंशन अदा करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन OZT ग्रांट जारी करने के बारे में कोई वाज़ेह हिदायत जारी न करके बल्दियाती मुलाजमीन में मायूसी फैला दी है। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमाओं का कहना था कि अगर 27 से 29 मई तक OZT ग्रांट जारी कर दी जाए तो फिर 31 मई तक तनख्वाहें अदा की जा सकती हैं, लेकिन अगर 31 मई या इसके बाद 3 जून को ग्रांट जारी की गई तो फिर बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की ईद उल फितर फीकी गुजरेगी। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालबा किया कि सिंध भर के बल्दियाती इदारों को 27 से 29 मई से पहले OZT ग्रांट जारी करके 31 मई तक तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मेयर कराची ने KMC के 13 अस्पतालों की नर्सों की फाइल साइन कर दी। सिंध हुकूमत 6 करोड़ से जायद का फंड्स देंगे। 2006 में नर्सों के अपग्रेड के नोटिफिकेशन के बावजूद KMC ने दोबारा इजाजत तलब कर ली। आधा वर्ष रमज़ान मुबारक में कुछ अच्छी खबरें तो आई ना, और मैं बताता भी रहा, इसलिए अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई बुरी खबर जो है ना दूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि जी हम दामन उठा के बददुआएं दे रहे हैं और आप जो है वो खामोश हो। अब तो लोग कह रहे हैं हम सामने आने को तैयार हैं। कुछ कहते हैं जी हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। कोई कहता है कि जी साहब KMC में जो OPS बैठे हुए हैं बैठे रहने दो यार, एक को 2-2 चार्ज देने दो यार। अब भाई रमज़ान मुबारक में अच्छी खबरें आने दो यार, रहमतों का महीना है। ऐसी बुरी शक्लें दिखा के थक गया हूँ। और ये इतने बड़े बड़े नासूर हैं कि यार, बल्कि खुल के बोलता हूँ कि ये वो लोग हैं जो ज़मीन पर खुदा से मुकाबला कर रहे हैं कि हम खुदा हैं, हम तुम्हें रिज़्क़ देंगे, हम तुम्हें बख्शेंगे, तुम हमारी राया हो, तुम हमारी जागीरें हो। हालांकि ये मट्टी के वो पुतले हैं, 1 सेकंड में फुक हो जाएंगे। कब्रिस्तान भरे हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह पड़े हुए हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि इनको यही नहीं मालूम कि हुज़ूर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वसाल हो गया और ये समझते हैं कि हम ज़िंदा रहेंगे ता क़यामत, और क़यामत के बाद तो कोई दुनिया ही नहीं है। यहीं खाओ पियो मंडो, ऐसी की तैसी गरीबों की चीखें निकालो, हम उसके ऊपर उनको कुचलते रहें, अपने कल्ले गुलाबी करते रहें।
लेकिन कल्ले गुलाबी नहीं है, ये सड़ेंगे, इनमें कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि ख़वातीन की और बहुत मुलाजमीन की बद्दुआएँ, अब तो लोगों की बद्दुआएँ आ रही हैं, तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा और इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए। क्योंकि जब मुझे मार के रखा हुआ है तो तुम लोग का हशर तो इससे बुरा होगा, क्योंकि अब तो मैं रोज़ बद्दुआएँ देता हूँ, पहले नहीं देता था, लेकिन अब तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है देता हूँ। मैं अल्लाह ताला से लड़ता हूँ, कब इंसाफ दोगे मुझे, कब इन नासूरों का ख़ात्मा होगा, इनको इबरत का निशान बनाओगे। वो चेहरे रोज़ मेरे सामने रहते हैं, मैं उनको देखता भी हूँ कुछ को, तो खैर अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। भारत अब रमज़ान मुबारक अच्छी अच्छी ख़बरों का महीना है। आपको सबसे अच्छी खबरें आज बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूँ। ये कराची की जो बल्दियोज़मा कराची की इमारत है, ठंडी इमारत, आज ठंडी इमारत से एक अच्छी खबर आई। मैंने 3 दिन पहले बताया था कि मेयर कराची वसीम अख्तर कुछ नरगे में फंसे हुए हैं, और यही हुआ कि वो सारी फ़ाइलें उन्होंने की, लेकिन नर्सिंग की जो फ़ाइल आई थी उस पर उन्होंने चिड़िया नहीं बिठाई थी और वो रह गई थी। माल भी आपका नहीं जा रहा था, माल भी सिंध गवर्नमेंट देने को तैयार थी। मैं हैरान था कि सिंध गवर्नमेंट माल दे रही है, हालांकि सिंध गवर्नमेंट अभी तक ओजटी नहीं दे पा रही, जिसका एक नोटिफिकेशन निकाला था 22 मई को कि 31 मई तक तनख्वाहें दे दी जाएंगी। वो तनख्वाह नहीं मिलने वाली तुम लोगों को। ईद पे लग रहा है कि तुम लोग भी मेरी तरह ही हो गए, काले कपड़े क्या, जो आम कपड़े होंगे वही पहन के गुजारा कर लेना। और वो जो रेहान हाशमी है ना, लगता ही कोरियन है, टक 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 टक, वो तो लग रहा है वीज़ा कटा के भाग जाएगा, वरना कौम उसके पीछे होगी। और बाकी जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर, वो तो वैसे ही आजकल माता जी ऐसी निकल जाएंगी साइड से। बहरहाल ओजटी शेयर जारी नहीं हुआ, अभी तक जारी नहीं हुआ। तनख्वाहें होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम यार, चलो ऐसी तैसी में जाओ यार, हो या ना हो। जिन अगर हो भी गई तो जो मंड के खा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, वो फिर खा जाएंगे। खैर अब आता हूँ मैं इस तरफ कि मेयर कराची ने साइन नहीं किए थी, नर्सें हमारी फंस गई थी और वो सोच रही थी अगर ये साइन हो जाती तो वो ऊपर चली जाती और ये होता वो होता। डॉक्टर बीरबल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ दिन रुकी ज़रूर थी, हम बिल्कुल है, लेकिन हम उसको परसू कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा दिल से कर लो यार, इसलिए कि अभी भी एक चौका लगा दिया यार आपने, मेरे पास इतना है। बहरहाल खबर ये है कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने चिड़िया बिठा दी है। जी, मेयर कराची वसीम अख्तर ने नर्सों की फ़ाइलों पे चिड़िया बिठा दी है, जिस पे मैंने कहा था कि अगर आप ये कर दोगे, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या था यार, वो इंग्लिश में लफ्ज़ है ना, वो देख लेना, मैं लेटर वो नोट शीट दिखाता हूँ। अच्छा, इस्तेमाल फिर मैं इसका करूँगा, इसलिए कि चीज़ें हैं मेरे पास। एक नोट शीट मैंने दिखाई थी जिस पे वो नीचे चिड़िया लिखी हुई है, सीनियर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की चिड़िया बैठी हुई है, और मैंने कहा था कि वो 6,17,89,200 रुपये ये दरकार होंगे पूरे साल के लिए फ़ंड, जो हमारी नर्सों को आप जो बढ़ा के दोगे। तो ये रकम बनती थी, जो मैंने कहा था 363 हमारी नर्सें हैं, जिसमें 16 ग्रेड की 327, 17 ग्रेड की 34, 18 ग्रेड की 2, इनकी अमाउंट बनती थी मुकम्मल तौर पर सालाना 6,17,89,200 रुपये। स्क्रीन पे लेटर देख रहा हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। चिड़िया बिठी हुई है बहुत सारी, और ये चिड़िया हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी बिठा दी है, और अब ये फ़ाइल तैयार हो गई। तो कहोगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, फिर क्यों चूरन बेच रहा हूँ? हाँ, चूरन इसलिए बेच रहा हूँ, ये काबिल एहतराम मेरी नर्सें। हाँ, मैं भी इज़्ज़त नहीं देता था, ऐसा ही बता रहा हूँ ना। तुम लोग देते तो क्या? तुम लोग भी नहीं देते। सब कहते थे ये नारे लगा रही है, पागल पागल नारे लगा रही है, कुछ नहीं मिलेगा। जद्दोजहद करे और इंसानियत की खिदमत करने वाली ये काबिल एहतराम नर्सें, जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, जिनको हम इज़्ज़त नहीं देते, जिनका एहतराम नहीं करते, इनकी मेहनत रायगा नहीं जाती, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करती हैं, अपने आप को मारती हैं। आपके बोगस बेहुदा जुमले सुनने के बावजूद भी अपने दिल को तो बर्दाश्त करती है। वो नश्तर चुपते हैं लेकिन बर्दाश्त करती हैं, लेकिन आपकी खिदमत करती हैं जब अस्पताल में मर रहे होते हैं। पहले वाली कहा था ना, मोटी और ये इंजेक्शन और ये वो, ये तो प्यार से कहती हैं लो दवाई पी लो, ये लो भाई इंजेक्शन लगा लो, अरे आप चली जाएं, आप आ जाइए, आप ये कर लीजिए, ये वो नर्स है। भारत चूरन ये है कि साहब वो फाइल मेयर कराची ने साइन की, वो फिर आपने उसको रोकने की कोशिश की, आपने उसको बजट में भेजी। वो बजट का ताल्लुक़ क्या था? बजट डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत क्या थी उस फाइल की? उस फाइल को तो सीधी सिंध गवर्नमेंट पर लगाने चाहिए थे। बजट डिपार्टमेंट में बजट लगेगा, बजट क्यों लगेगा? पैसे आप दोगे, आपके पास खाने को नहीं। आप कहते हो हम दाल फ्राई खा रहे हैं, खाते तो कुछ और। गवर्नर वो आया था सिंध, मोहम्मद जुबैर जब गवर्नर थे, कितना 1-1.5 लाख का बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाया था मेरे साथ, उनने टाइट वाला। बाद में तो हमें भी दिखलाया था, इसलिए याद है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो
वो फाइल वहाँ जानी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट, वो बजट में फेंक दी। बजट वाले वो भी सुम्मुम बुकमुम, वो उन्होंने देखा आ गई रख दो, वो पढ़ तो लो इसको चाचा कि इसमें है क्या, ये तुम्हारे मतलब की है कि नहीं है, इसमें लाइन लिखो 3 और फेंको आगे कि हमारे पास कहाँ भेज दी यार, इसको भेजो उधर आगे। खैर बहरहाल कोई भाग रहा होगा पीछे, वो फाइल वहाँ से निकली बजट से, वो चली गई फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो डायरेक्टर फाइनेंस कौन है, रियाज खत्री साहब, पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता हूँ, वो होंगे कोई अच्छे शरीफ आदमी होंगे, जब भी तो सीट पर बैठे हुए फंसे हुए हैं। हाँ तुमको तो फंसाया गया होगा, हाँ खैर कोई बात नहीं। तो रियाज खत्री साहब के पास, रियाज खत्री ने कहा हाँ यार ये हमारा मसला तो है नहीं, हमने कौन सा माल देना है, अगर माल होता तो रिटायर मुलाजमीन कमोडेशन वाले बेवाओं यतीमों को हम दे देते जो उसको 2-3 साल से नहीं दे रहे हैं। हाँ कुछ ऊपर वाले दाएँ बाएँ खा भी लेते, लेकिन चलो खैर उन्होंने भी फाइल आगे बढ़ाई। लेकिन ये फाइल जानी चाहिए थी फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उसको पर लगाता और उसके पीछे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को भागना होगा, उसको परसू करना होगा। आप कहते हो कि ये हमारी नर्सें हैं, ये इंतहाई काबिल एहतराम है, इनको इस रिस्पेक्ट देना है हमने, आप इनको सर्टिफिकेट देते हो, ये सर्टिफिकेट दे रहे थे। इन काबिल एहतराम नर्सों ने एक खूबसूरत मंजर भी तो पेश किया था, वो जो कैंडल ला रही थी, टिंग 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 कैंडल ला रही, बड़ा ज़बरदस्त था, हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा था। वो कैंडल लेके आ रही थी, दुल्हन बनी हुई थी, क्या था वो होता क्या है अपने को अभी आज तक नहीं पता चला, यहाँ से गुजर गई, इसलिए कि मेरे पर प्रेशर बहुत है। वो दामन उठा के बददुआएं देने वाली का, कल को मेरे को ना दे दे कि तुमने सेटिंग कर ली है, शायद तुम चला नहीं रहे उनके खिलाफ, वो कोई सेटिंग नहीं हुई है और क़यामत तक नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा इनसे होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं कि इनका बखुद इबरत वो निशान देखने चाहता। खैर बहरहाल भी आ रहा हूँ, तो वो खूबसूरत मंज़र था नर्सों का, वो जो कैंडल लाई थी, वो अगर है तो भाई लगा देना यार, वो तुम सुनते नहीं हो, इधर से सुनते हो उधर से निकल, मैं समझता हूँ आँखों में चश्मा बड़ा है, लग रहा है कान में भी कुछ है तुम्हारे, मैल बहुत है, निकालो यार, सुन के लगाया करो यार शॉट। तो अब ये जो है ये नर्सें आप कहते हो डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दी उज़्मा कराची, इंतहाई काबिल एहतराम है, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगाए, तो भैया ये जाते हो तो डॉक्टर का लफ्ज़ हटाओ, कंपाउंडर नहीं लगाना, कंपाउंडर नहीं लगता ही नहीं हो ना, टाई कोट पैंट और चेहरा भी हमसे होता है, वो तो गोल्डन सेब जैसा होता है दर्जा उबल, वो लगते हो यार आप, तो आप डॉक्टर ही लगते हो, कंपाउंडर लग ही नहीं सकते। खैर तो आप बराए मेहरबानी इसको परसू करो, और आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट में, आपकी लाइन भी बहुत अच्छी टाइट है, तो आप परसू करो और आप बोलो भाई अल्लाह के वास्ते फाइनेंस डिपार्टमेंट से नर्सों के लिए कुछ करो। खैर ये चैप्टर यहाँ क्लोज़ करता हूँ, इसलिए कि फ़ाइल मेयर कराची ने धक्का दे दिया और सारी नर्सों से दरख्वास्त है मेयर कराची के लिए ताकत से तंदुरुस्ती दे, उनको हर दुख दर्द बीमारी से महफूज रखे। आपका एक बड़ा काम किया नर्सों मेयर कराची ने, और शायद किसी ने रुकावट डाली होगी जो नहीं हुई फाइल, वरना वो मेयर कराची कर देते। और खैर उनका शुक्रिया अदा करना, इनके लिए दुआ करना मेयर कराची के लिए, क्योंकि अभी और अच्छी खबरें ये देने जा रहे हैं। एक अच्छी खबर और दी थी इन्होंने मुझे क्या पूरे कराची को और आपको भाई मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन को, तो शर्म करो यार, कम से कम मैं भी गिच्ची दबाता हूँ, तुम लोग भी इनकी ऐसी तैसी करते हो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है मेयर कराची वसीम अख्तर, तो इनके लिए दुआ कर देना और दिल से करना, मुनाफ़क़त नहीं करना, क्योंकि मैं मुनाफ़क़त नहीं करता, खींचता भी टाइट हूँ, और अगर इज़्ज़त और एहतराम देना कोई अच्छा काम करता है तो मैं भी अप्रिशिएट खोल के करता हूँ, मैं कंजूसी नहीं करता। तो बहरहाल मेयर कराची के लिए दुआ करना, और इनका शुक्रिया अदा वैसे नहीं कर सकती, पर्सनल ना के नहीं मिल सकते तुम लोग, तो वैसे ही इनके लिए इनका शुक्रिया ऐसे कर सकते हो कि इनके लिए दुआ करो इनके हक़ में। तो बहरहाल अब दूसरा टॉपिक छेड़ता हूँ। आपने जो हमारी नर्सें हैं उनमें मेरा ख्याल है 30, 40, 50 होंगी, 25 होंगी, 15 होंगी, 80 होंगी। यार ये नर्सें जो हैं इनको अपग्रेड आप बजट बुक में नहीं कर रहे हो, बजट बुक में आप नहीं कर रहे हो, और इसके लिए आपने, हालांकि मराद तकरीबन वो 16 ग्रेड की ले रही हैं, आप कहते हो जी बजट में हमने डालना है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखते हैं। तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने, अब मैं आपको आगे लेके चलूँ ना ज़रा, कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हमारे, क्या नाम था यार, पता नहीं नाम क्या है, जावेद हैदर शाह है क्या है, ऊपर वालों से मिलता कम हूँ ना यार, ख़तरा ही रहता है कि दूर रहो तो अच्छा। नहीं ये तो बड़ा अच्छा लेटर है, ये कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, अच्छा जी, ये लेटर जो है डॉक्टर बीरबल साहब ने लिखा है, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ज़रा अजीब सा, ज़रा मैला सा हो गया, ग्रीन सा हो गया, पता नहीं पानी में रख दिया था, कहाँ रख दिया था बेवकूफ़ आदमी। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट को इसमें नर्सिंग के अलाउंसेस का जिक्र है, अलाउंसेस का जिक्र नहीं किया, बल्कि क्या लिखा है कि सेक्रेटरी साहब नर्सेस अलाउंस के लिए अलग से लेटर लिखा। अच्छा खैर, ये ग्रीन सा लेटर है,
और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको 14 से 16 करना है और ये करना है। ये हल्का ग्रीन सा लेटर है ना, जैसे क्रोमो होता है उस तरह। तो खैर ये लेटर लगाओ भाई, स्क्रीन पे दिखाओ कि ये कह रहे हैं कि साहब ये करना है वो करना है। जबकि मेरे पास एक लेटर है 25 फरवरी 2019 का, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रिजॉल्व फॉर नर्सिंग प्रॉब्लम। खैर ये वो अलग चीज़ है। अच्छा, आप कहते हो कि ये इनके लिए दरख्वास्त ये कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हमें इजाज़त दी जाए कि ये कर लिया जाए वो कर लिया जाए, इनको 14 से 16 किया जाए। आपकी बजट बुक में एंट्री करनी है, आप 16 की इनको मुराद दे रहे हो, और जो बाकी हमारी 40, 50, 60, 70, 80, 20, 25 जो रह गई हैं उनका मसला है, उनको आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कहते हो आप इजाज़त दो। इजाज़त किस चीज़ की मांग रहे हो आप? इजाज़त किस चीज़ की मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो भाई? मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ। लेटर ये लेटर है 8 जनवरी 2006 का। स्क्रीन पे दिखाओ जी, 8 जनवरी 2006 का लेटर, और ये है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, और ये था नोटिफिकेशन जिसके तहत नर्सों को नर्स जी इसको 14 से 16 किया गया है। ये कौन सी है भाई? स्टाफ नर्सिंग, और पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में लिखते हो यार। अच्छा, हेड नर्स, सिस्टर 16 से 17। ये लेटर किसके दस्तखत से था? मोहम्मद ए पता नहीं क्या। भाई ये स्क्रीन पर दिखाओ ये लेटर मैं आपको फिर डेट बता देता हूँ, देख के लगाना। 8 जनवरी 2006 का। उस ज़माने में साबिक़ सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल थे। उस दौर में ये लेटर निकला था, नोटिफिकेशन निकला था हमारी केएमसी की नर्सों के लिए, और इसमें हमारी नर्सें जो थी उसमें जो डीएमसी वगैरह में फंस गई हैं, पता नहीं उसको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। अब वो ये चलने के बाद 2-3 हैं वो पढ़ाएंगी टन, और वो मेरे को व्हाट्सअप करेंगी, मैसेज भी करेंगी, वॉइस मैसेज भी करेंगी कि हमारा क्या बनेगा, तुम्हारा मकबरा बनेगा। मकबरा भी नहीं बनेगा, मकबरा ही पैसों से बनता है, और तुम्हारा तो कख नहीं बनने वाला। अच्छा जी, ये क्या है भाई? ये नर्सिंग अपग्रेडेशन का लेटर है, और ये क्या है नर्सिंग अपग्रेडेशन के बाद? ये तो वही लेटर आ गया है यार, 25/2 वाला। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर व्यू कमेंट्स, आई एम डायरेक्ट टू रेफर टू योर लेटर नंबर सो एंड सो, और ये वो यू आर रिक्वेस्ट फर्निश व्यू कमेंट्स एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बजट ऑफ केएमसी नॉलेज फंक्शन। ये पढ़ लेना स्क्रीन पर, और ये लिखा है किसको? मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को दस्तखत है कुर्बान अली सोमरो साहब की। डेट फिर बता देता हूँ, एक डेट लिखी हुई है इस पर गोल दायरे में, जो दो गोल स्टम्प होती है 26 फरवरी 2019। अच्छा, दूसरी जो तिकोनी स्टेम है उस पर लिखी हुई है 25 फरवरी 2019। अब आप मुझे बताओ यार, ये सारे लेटर दिखा रहा हूँ, अपग्रेडेशन हो सकती है, हो गई है, नोटिफिकेशन मौजूद है 16 से 17, तो और हेड नर्स ये वो अभी, तो इसमें क्या बात है, क्यों लेटर लिख रहा हूँ? सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने एक और लेटर अलग से भी लिख दिया है कि साहब आप जाइए और ये जाके काम कर लीजिए। तो ये खबर दी है मैंने आपको वल्द उज़्मा कराची से कि मन्ने सलवा आ रहा है। मेयर कराची का कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका अपना पैसा थोड़ी है, वो केएमसी से आ रहा है, वो घर लेके थोड़ी जा रहे हैं। वो तो अगर आएगा तो आपको देंगे, सिंध गवर्नमेंट कर देगी। तो मेयर कराची का पैसा नहीं जा रहा, बल्कि उसमें कराची के फंड में से कोई पैसा नहीं जा रहा, पैसे वहाँ से आ रहे हैं, आप मराद दे रहे हो। इनको नर्सों को आप बजट बुक में शामिल कर सकते हो, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की परवाह नहीं करो। और बाकी जो 6 करोड़ कितना था, 17,89,200 कुछ रकम थी ना, बड़ी रकम है, याद पे नहीं आती ना, वो उनके लिए कल्ले बड़े जो खा के कल्ले गुलाबी कर रहे हैं, उनके लिए। तो 12 तो ये रकम आपको सिंध गवर्नमेंट देने को तैयार है, इसके लिए परसू करो। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से मेरी दरख्वास्त है कि आप पर्सनली इसको परसू कर लें, और अपनी काबिल एहतराम नर्सों को, जिनको आप एहतराम देना चाहते हैं, आप इनको एहतराम दें। मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि भाई मैं भी अगर कहीं लेट आऊँ और मैंने कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो ये तो मेरा तो कर देंगी काम, ऐसा कड़वा टॉनिक पिला के मेरे को मार देंगी। तो लिहाजा आपसे ज़्यादा मैं इनकी खिदमत करता हूँ। बहुत अच्छी हो तुम लोग भाई, बहुत अच्छी हो तुम लोग, बहुत अच्छी हो। हाँ, मेट्रोपॉलिटन का बेकार, बीरबल साहब भी बेकार, तुम अच्छी हो। वो इनकी जंग लड़ रहा हूँ।
आधा वर्ष। बल्दिया जुनूबी ने महकमा इश्तहारात की रिकवरी में कामयाबी हासिल कर ली। 7 करोड़ 85 लाख से जायद में ठेका दे दिया। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फैयाज ऐवान ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों को तसलसल के साथ जारी रखने और इनकी बरवक्त तकमील के लिए इदारे की आमदनी के जराए बढ़ाने जैसे इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि तरक्की का जो सफ़र जिला जुनूबी में शुरू किया गया है वो मुसलसल रवा दवा और जारी रहे। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फैयाज ने इन ख्यालात का इज़हार बल्दिया जुनूबी के कौंसल हाल में महकमा एडवर्टाइजमेंट के तहत माली साल बराए 2019 ta 2020 के लिए बल्दिया जुनूबी की हदूद में शॉप प्लॉट्स कंपनी शॉप प्लॉट्स सनशेड और मूविंग पब्लिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मुनक़द किए गए नीलाम आम के मौके पर किया। इस मौके पर नीलाम आम कमेटी के चेयरमैन म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया जुनूबी बरकतुल्लाह मेमन, डिप्टी कमिश्नर साउथ के नुमाइंदे, असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मोहम्मद मताहिर अमीन, कौंसल के एडवर्टाइजमेंट कमेटी के रुकन अब्दुल मुईद बिलोच, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट वजीर अली बेलम, अकाउंट्स ऑफिसर गुलाम मुर्तजा भुट्टो और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी भी मौजूद थे। नीलाम आम में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मेसर्स एजाज महमूद अब्बासी ने 7 करोड़ 75 लाख रुपए की कामयाब बोली देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 1 जुलाई 2019 ta 30 जून 2020 तक होगी। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फैयाज ऐवान ने कहा कि कराची के सबसे अहम कारोबारी और तिजारती मराकज़ का हामिल जिला जुनूबी में रोजाना लाखों अफराद अपने रोजगार, कारोबार और दीगर मामलात जिंदगी के सिलसिले में आते हैं, जिसके बायस जिले के बल्दियाती मसाइल और काम का दबाव दीगर अजला की बनस्बत ज्यादा है। इदारे के इस्तेहकाम और इसे मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि टीम वर्क की तरह काम करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बढ़ते हुए हादसात पर तशवीश है, हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर पाबंदी करवाई जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिला वस्ती में मुसलसल होने वाले ट्रैफिक हादसात पर इज़हार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि हैवी ट्रैफिक की वजह से रोनुमा होने वाले ट्रैफिक हादसात में मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक या जख्मी हो चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि जानलेवा हादसात की वजह से हैवी व्हीकल्स की शहर में दिन के औकात में दाखिला जो ट्रैफिक जाम और हादसात का सबब भी बनते हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने अपने वाज़ेह हुक्मनामे के जरिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी व्हीकल्स का कराची शहर में दाखिला ममनू करार दिया है, जबकि बल्दिया वस्ती अवामी सहूलियात की फराहमी और ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके से निभा रही है। जबकि बल्दिया वस्ती के महकमा रेस्क्यू के एहलकार रमजान में मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आवाम बर वक्त अपने घर पहुँच कर अफ्तार कर सकें। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि सिंध हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हैवी ट्रैफिक के मालकान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो अदालती हुक्म को मानते हुए बिलखुसूस माह सयाम के मसरूफ औकात में शहर में दाखिल न हो। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी में सालाना दावत इफ्तार में यूनियन रहनुमाओं, अफसरान और मुलाजमीन ने भी शिरकत की। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जहां अफ्तार डिनर का सिलसिला जारी है, वहीं वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी के सालाना दावत इफ्तार डिनर की तकरीब भी इस साल भी मुनक्किद की गई और पीपल्स लेबर यूनियन के मोहसिन रजा ने अपनी दीगर यूनियन के अरकान के हमरा अफ्तार डिनर की तकरीब में शिरकत की, जबकि जनरल एम्प्लॉयज यूनियन की नुमाइंदगी मोहम्मद इकबाल ने की। वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी के इफ्तार डिनर की तकरीब में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन ने जहाँ बड़ी तादाद में शिरकत की, वहीं मासूम बच्चे भी इस तकरीब में रौनक बिखेरते रहे। इस मौके पर रोजादारों ने दुआ की और फिर अफ्तार का आगाज हुआ। किसी ने खजूर तो किसी ने शरबत से प्यास बुझाई, गर्म मौसम को शिकस्त दी, जबकि जनरल एम्प्लॉयज यूनियन के इकबाल ने खालिद खान की नुमाइंदगी करते हुए 2 खजूरें खाई। वहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के LSR कॉलोनी की मस्जिद में रोजेदारों ने जहां नमाज मगरिब अदा की, बाद नमाज रोजेदारों के लिए तौम का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें LSR कॉलोनी के अफसरान और मुलाजमीन ने जहाँ हिस्सा लिया, वहीं मासूम बच्चे भी वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी के अफ्तार डिनर में अपनी शिरकत को यकीनी बनाए हुए थे। और इस मौके पर जहां हर मेज पर खाने का एहतमाम किया गया था, वहीं इरफान और दीगर मेज पर कड़ी नजर रखे हुए थे और आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा। आज पीपल्स लेबर यूनियन के मोहसिन रजा ने अपनी दीगर मसरूफियात को छोड़कर यकीनन अपने मेहनत कशों को तरजीह दी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अवामी खदमत कर रहे हैं, आने के बाद दावे नहीं किए थे, पहले दिन से काम कर रहे हैं।
चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शहरियों को सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल है। वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब इस वक्त मुल्क सख्त माशी बहरान में मुब्तला है, जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तजावीज़ अमल दरामद करके खत्म किया जा सकता है। रमजान मुबारक के अजीम महीने में वजूद आने वाले वतन ता क़यामत नाकाबिल तस्खीर रहेगा। इसको खत्म करने वाला खुद किस्सा पारीना बन जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमें तरबियत दी है कि सियासी इख्तलाफात को मुल्क की मफाद पर कभी अहमियत नहीं देना, क्योंकि मुल्क की सलामती ही हमारा ईमान है। पाक वतन में हम इज्जत, मोहब्बत, अखवत से जिंदगी गुजार रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने यूनियन कौंसिल अली अकबर शाह और बंगाली यूथ कॉन्फ्रेंस के वक्त से मुलाकात के दौरान किया, जिसकी क़यादत मौलाना मोहम्मद रफीक ने की। चेयरमैन जिला कौंसिल को अपने मसाइल के हवाले से जहां आगाही फराहम करते हुए कहा कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी से हमारी यूनियन कौंसिल में भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। इससे पहले आसरे ज़्यादा मिलते थे, काम नहीं होता था, लेकिन हम आपको इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरियात को हम अपने इक़दामात से हकीकत बना रहे हैं, जिसमें अवामी पजीराई मिल रही है, जो हमारी कामयाबी की दलील है, क्योंकि ना तो हम बातें करते हैं और ना ही हमने कोई बड़े दावे किए थे, हमने आने के बाद काम किए थे। यही वजह है कि आज अपने लोगों में सुरखरू हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। कराची कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने ठेकेदार पर तशद्दुद करने वाले एक्सियन और टेंडर्स क्लर्क के खिलाफ अमली कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन SM नईम काज़मी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान और सेक्रेटरी इत्तलात सईद मुगल ने अपने मुश्तरका बयान में PWD के दफ्तर में शहर की तामीर में हिस्सा लेने वाले ठेकेदार को जूतों से मारने के शर्मनाक अमल की सख्ती से मजम्मत की है। एसोसिएशन का कहना है कि शहर के एक इज्जतदार ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर और नौजवान कॉन्ट्रैक्टर पर जूते बरसाना PWD के अफसरान की खुली दादागिरी है। इन्होंने कहा कि एक नौजवान ठेकेदार को इस तरह से जूते मारकर ऑफिस से बाहर निकालना किसी एक ठेकेदार की बेइज्जती नहीं बल्कि तमाम ठेकेदारों की बेइज्जती है। लिहाजा हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि इससे सरकारी लोगों को जब इनकी औकात से ज्यादा रिश्वत मिल जाती है तो वो इंसानी तजलील करने में देर नहीं लगाते। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।